परम श्रद्धेय आचार्य चरण आचार्य प्रवर का जहां प्रवास होता है, चाहे संक्षिप्त प्रवास हो चाहे लंबे दिनों का प्रवास हो, वहां व्यवस्थाएं प्रबंधन श्रावक समाज अपने ढंग से कुशलता के साथ करता है। किंतु आचार्य प्रवर के प्रवास का सही लाभ, उचित लाभ वही होता है जब उसका आध्यात्मिक क्रम पुष्ट होता है। आचार्य प्रवर का सूरत में चतुर्मास हेतु पदार्पण हुआ और हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण गुरुवाणी, जो आगम वाणी गुरु के श्रीमुख से हम सुनते हैं, उसमें इस विशाल पंडाल में महावीर समोसरण में जो करीब 80,000 स्क्वायर फुट बताया जाता है, उसमें विशाल संख्या में लोग गुरु के श्रीमुख से आगम वाणी सुनते हैं और किस प्रकार कितनी कितनी प्रेरणा आचार्य प्रवर से प्राप्त होती है। प्रवचन तो आयार और सूत्र पर होता है, किंतु उसके माध्यम से हर व्यक्ति को जीवन दर्शन की प्रेरणा मिलती है। डे टू डे लाइफ में जो कुछ वे करते हैं उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं और किस प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इस संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण प्रेरणा प्राप्त होती है। कल अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रारंभ हुआ और अणुव्रत के संदर्भ में जीवन शैली में हम किस प्रकार अणुव्रत को जीवन में उतार सकते हैं, इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आचार्य प्रवर का प्राप्त हुआ। चतुर्मास प्रारंभ के साथ एक अठाई का तप का दौर चला, बड़ी संख्या में अठाइयां हुई। उसके बाद अठाइयों का क्रम आगे भी चलता रहा। मास खमन तप अब भी चल रहे हैं। वैसे तपस्या का कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होता, किंतु फिर भी हम जानते हैं कि सावन भादवा में या संवत्सर तक तपस्याओं का दौर विशेष रूप से चलता है। किंतु इस बार अब तक भी यह तपस्या का दौर बहुत विशिष्ट रूप से चल रहा है और हमारे संतों में चतुर्मास हेतु आचार्य प्रवर का पदार्पण हुआ तो पदार्पण से पूर्व ही संतों में तपस्या का दौर शुरू हुआ, जो परसों तक अनवरत संतों में चलता रहा। एक भी दिन खाली नहीं गया कि संतों में लंबी तपस्या न चली हो। कल ही परम पूज्य आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में हमारे बहुसुत परिषद सदस्य मुनि दिनेश कुमार जी के सहवर्ती मुनि नय कुमार जी की मास कमन की तपस्या का पारणा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि तपस्या में भी वे सक्रियता के साथ अपने तप जप आराधना में लगे रहे। तो यह कल तक संतों में, परसों तक संतों में तपस्या का अनवरत दौर चलता रहा और हम देखते हैं वृद्ध से वृद्ध, बच्चे से बच्चे, जवान सभी इस तपस्या के क्षेत्र में लगे हुए हैं। काफी नाम तपस्या करने वालों के आए हुए हैं। अगर किसी किसी के नाम छूट गए हों तो वे भी संतों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क करके अपने नाम लिखा सकते हैं। सामान्यतया चतुर्मास में अनेक अनेक तप के अनुष्ठान चलते हैं। उनमें एक तप अनुष्ठान लगभग सभी साधु साधियों के चतुर्मासों में चलता है, वह है आयम्बिल अनुष्ठान। चतुर्मास में एक बार भवनों में सामूहिक रूप से यह अनुष्ठान चला करता है। परम पूज्य गुरुदेव को निवेदन किया गया और आचार्य प्रवर ने प्रेरणात्मक स्वर में इसकी अनुज्ञा प्रदान की। तो सावन भादवे में भी हो सकता था, किंतु सावन भादवे में और तपस्याओं का दौर चल रहा था, तो सोचा आसोज में भी ये एक तप का क्रम और विशिष्ट रूप से चले। संयोग मिल गया, नवरात्रि अनुष्ठान सामने आ गया। जैसा कि पूज्य प्रवर ने प्रेरणा प्रदान की कि कल से अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ हो रहा है। इस अनुष्ठान के बीच में भी, क्योंकि कई बार ये नवरात्रि में लोग ये 10 प्रकार के जो तप हैं, क्या है, 10 प्रत्याख्यान का क्रम भी लोग किया करते हैं, तो वे अपने अपने ढंग से करेंगे। किंतु इस नवरात्रि के दौरान एक विशेष कार्यक्रम पूज्य प्रवर के पावन सानिध्य में प्रारंभ किया जा रहा है, आयम्बिल महा अनुष्ठान। आयम्बिल महा अनुष्ठान
तो जितने भी भाई बहन हैं इस बारे में ध्यान रखें कि 8 अक्टूबर मंगलवार को, क्योंकि नवरात्रि के दौरान ही 8 अक्टूबर मंगलवार को ये आयंबिल अनुष्ठान का क्रम रखा गया है। तो अपन जानते हैं कि आयंबिल में अपने यहाँ तेरापंथ संप्रदाय समुदाय में अलग क्रम रहता है और अन्य समुदायों में अनुष्ठान का यह आयंबिल का क्रम अलग प्रकार का होता है। अपने यहाँ जो निवी होती है लगभग उसी के समकक्ष अन्य समुदायों में आयंबिल होता है। अपने यहाँ आयंबिल में एक ही दान पर होता है और अलूणा होता है, नमक का सेवन नहीं होता। चिकना चिकना तो बहुत दूर की बात है। तो उस रूप में आयंबिल का अनुष्ठान 8 अक्टूबर को यहाँ रखा गया है। तो सभी भाई बहन ध्यान दें, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल के कार्यकर्ता लगभग सभी द्वारों पर उपस्थित है और वहां इनके पास ये फॉर्म है। तो जो भी इसमें आयंबिल में भाग लेना चाहे वे अपने अपने नाम दर्ज करा दें, जिससे पता चल सके कि इतने लोग इस आयंबिल महा अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं। तो एक दिन का कार्य है, कोई भी इस पंडाल में उपस्थित एक भी भाई बहन इस आयंबिल अनुष्ठान से वंचित न रहे और ये ध्यान रखे कि एक व्यक्ति एक को और तैयार करे, कभी इस आयंबिल अनुष्ठान से जुड़ना है, मुझे तो जुड़ना ही है, एक व्यक्ति को और इसके साथ जोड़ करके आयंबिल के साथ क्रम बनाना है। तो इस बारे में सब सावधान रहे। इस बारे में कोई भी विशेष जानकारी करनी हो तेरापंथ युवक परिषद महिला मंडल के कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं और तब के क्रम से हमारे जुड़े हुए मुनि राजकुमार जी, मुनि हितेंद्र कुमार जी से भी संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भाई बहन ध्यान दें, 8 अक्टूबर मंगलवार ध्यान दे लें, उस दिन कोई भी आयंबिल से वंचित न रहे और परम पूज्य आचार्य प्रवर की इस संदर्भ में हम सबको प्रेरणा प्राप्त होगी, जिससे और एक साहस के साथ इस आयंबिल में जुड़ सकेंगे। इस आयंबिल से संबंधित प्रवास व्यवस्था समिति की भी एक सूचना होगी, वे भी आपके ध्यान में आ जाएगी। तो सभी आचार्य पर्व की पावन सन्निधि में जो आध्यात्मिक कार्य चल रहे हैं उसमें ये महा आयंबिल अनुष्ठान से भी सब जुड़े और आगे बढ़े, इसी भावना।